सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासरूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का जीवन श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के बालकांड के महाराज वंदना प्रसंग में राम नाम की वंदना की चर्चा सुन रहे थे। दोहा नंबर 19 की 5वीं चौपाई, जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि जान आदि कब नाम प्रतापू और भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, मंगल भवनो अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कल आप सुन रहे थे वाल्मीकि जी महाराज किस प्रकार से प्रत्येतस मुनि के पुत्र होकर के भी भीलों के बीच में रह कर के जो है व्याधा बन गए। वाल्मीकि बाद में जो महाराज बने, जब इनके ऊपर चींटियों ने बाबी बना लिया तो महाराज जो है सप्तऋषियों ने आकर के उन्होंने देखा तो महाराज वाल्मीकि मुनि नाम हुआ इनका। करें उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। करें महाराज महिमा उल्टे नाम की मुन कियो किरातो, किरात यानी कोल भील को महाराज भगवान के नाम ने जो है मुनि बना दिया। करें महाराज जहाँ वाल्मीकि भय व्याध ते मुनीन्द्र साधु, मरा मरा जपे विष शिष्य सुनि ऋषि साथ की। उल्टे नाम के जब से शुद्ध होना कह करके सूचित किया कि जितने भी मंत्र हैं यदि नियम के अनुसार शुद्ध न जपे जाएं तो लाभ के बदले विघ्न और हानि होती है। परंतु राम नाम ऐसा है कि अशुद्ध का तो कहना है क्या, उल्टा भी जपने से लाभदायक और कल्याणकारी होता है। राम नाम का प्रत्येक अक्षर महत्व का है। इनको इतनी महाराज ब्रह्म हत्या और जीव हत्या लगी थी, पता नहीं कितने जीवों का संहार किया था इन्होंने, कितने आदमियों को मारा था लूटने के चक्कर में। लेकिन हत्या इतनी लगने के बाद भी महाराज वो जो है राम नाम का प्रत्येक जो बता रहे ब्रह्म हत्या जीव हत्या लगी थी, लेकिन शुद्धि किस प्रकार नहीं हो सकती थी, सो वे भी नाम के प्रताप से शुद्ध हो गए। अब प्रश्न यह हुआ कि भाई सप्तऋषियों ने उनका नाम उल्टा नाम जपने क्यों कहा। महाराज इसके लिए कई विद्वानों के अलग अलग विचार है कि मकार रूपी जीव को पहले उच्चारण करके महाराज राम आह्लादनी शक्ति युक्त पर ब्रह्म की शरण में गिराने का भाव मन में रख करके मरा मरा जपने को देते हैं। कोई यह कहते हैं कि मरा मरा कहते कहते महाराज राम राम निकलने लगा, मरा 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 नाम 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 राम राम हो। इस प्रकार से आप जल्दी जल्दी मरा मरा कहोगे तो राम हो जाएगा। तो राम जपने को कहा और कह रहे मरा मरा कहते कहते राम निकलता ही है, यह समझ करके उल्टा नाम जपने को कहा। और दूसरे विद्वानों का मंत्र है कि महाराज मंत्र देने से गुरु शिष्य में पाप पुण्य अधो आद बढ़ जाते, इसलिए सप्तऋषियों ने उन्हें मंत्र नहीं दिया। मत यह है कि मंत्र देने से गुरु शिष्य में पाप जो है बढ़ते हैं, आधा पाप पुण्य जो है गुरु का शिष्य के पास, शिष्य का गुरु के पास चला जाता है। तो इसलिए उल्टा नाम जपने को नहीं कहा महाराज, परंतु शरणागत को त्यागना भी नहीं चाहिए। इसलिए जो है सप्तऋषियों ने सोचा कि भाई राम नाम मंत्र न दे करके इसको मरा मरा जपने का उपदेश दिया कि मंत्र भी नहीं हुआ और तीसरी बार वही उल्टा नाम राम होकर के शरणागत कल्याणकारी हो जाएगा। मराम राम राम हो गया। महाराज तीसरी बार जब कहोगे तो राम हो जाएगा, मराम राम राम हो गया। तो इस प्रकार से महाराज राम नाम का महात्म्य जानने वाले में महाराज शिव जी का परिवार गिनाया जाता है।
पर सबको एक साथ न कह करके बीच में महर्षि वाल्मीकि जी का नाम दिया गया। इसका भाव महानुभाव यह कहते हैं कि यहाँ 3 अर्धालियों में 3 प्रकार के नाम का महत्व बताया। शिव जी सादर जपते हैं और गणेश जी पृथ्वी पर नाम लिख करके परिक्रमा कर लिया, शुद्धता अशुद्धता का विचार नहीं किया, और वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा। सारांश है कि आदर से, शुद्धता या अशुद्धता से, सीधा व उल्टा कैसे भी नाम जपो वह सर्व सिद्धियों और कल्याण का देने वाला है। इसलिए महत्त्व के विचार से इन तीनों के नाम साथ साथ दिए गए। महाराज गणेश जी वाल्मीकि जी प्रथम दशा में एक सी स्थिति थी, इसलिए गणेश जी के पीछे प्रथम इनका नाम दिया। राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राव, कियो न दुराव कही आपनी करन। आनंद रामायण में राजकांड में श्री गणेश जी ने अपनी पूर्व दशा सनत कुमार जी से कहा है कि महाराज, पहले मैं गज रूप से महाकाय पैदा हुआ और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके मुनियों को मारता था। इस तरह बहुत से मुनियों के मारे जाने के कारण जाने से ब्राह्मणों में हाहाकार मच गया और ब्रह्म हत्याओं से बेष्टित होकर के मैं मूर्छित हो गया। तब मेरी दशा देखकर मेरे पिता ने श्री राम जी का स्मरण किया और भगवान सर्वपुरवासी जगत के स्वामी श्री राम जी प्रकट हो गए। बोले कि महादेव, तुम तो समर्थ हो ही, फिर भी क्या चाहते कहो, मैं प्रसन्न। त्रैलोक में भी महाराज जो है, त्रैलोक में भी दुर्लभ जो तुम्हारा मनोरथ होगा वह मैं तुम्हें दे दूंगा। भगवान राम ने कहा। शिव जी ने कहा कि प्रभु, यदि आपकी मुझ पर दया है तो महाराज ब्रह्म हत्याओं से युक्त इस पुत्र को पाप रहित कर दीजिए। ये जो है महाराज ब्रह्म हत्याओं से बेष्टित भरा हुआ है, इसलिए पाप रहित इसको कीजिए। भगवान की कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखते ही सचेत होकर के मैं उठ गया और दंडवत प्रणाम करके मैंने उनकी स्तुति की। उन्होंने कृपा करके अपने सहस्त्र नाम का उपदेश मुझे दिया, जिसे ग्रहण करके मैं निष्पाप हो गया। शिव जी और पार्वती जी के बीच में दोनों को देकर के सूचित किया कि श्री राम नाम और चरित्र के संबंध में वाल्मीकि जी और गणेश जी दोनों समान प्रिय हैं। यानी वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपने वाले और जो है गणेश जी महाराज इतनी जो है पाप करने वाले भी। इस चौपाई में 3 बातें कही। वाल्मीकि जी आदि कवि होना, वाल्मीकि जी का नाम प्रताप जो है जानना और उल्टे जप से शुद्ध होना। पहले इनका नाम 3 प्रसंगों में संबंध में आ गया। पहले महाराज मंगलाचरण में आया था, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। दूसरी बार सत्संग की महिमा के वर्णन में आया, तीसरी बार रामायण के रचयिता होने के, और यहाँ उल्टा नाम जप करके शुद्ध होने से नाम प्रताप जानने और उसी के प्रभाव से आदि कवि होने के प्रसंग में इनका नाम आया। वाल्मीकि जी आदि कवि कहते हैं, इसके प्रमाण है काव्यस्तात्मा एवार्थस्ता चादिके वह पुरा कौंचन वियोत्य 100 श्लोक मागत। महाराज वाल्मीकि रामायण के प्रत्येक सर्ग में अंत में इनमें जो है इत्यार्षे में श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य ये शब्द लिखा रहता है, यानी आदि काव्य वाल्मीकि जी ने बनाया। इस पर शंका होती है कि इनकी आदि कवि कैसे कहा जाए, जबकि इनके पूर्व भी छंदोबद्ध वाणी उपलब्ध थी। वेदों में वैदिक छंद तो होते ही थे, परंतु ऐसे में भी कुछ मंत्र हैं जिनको हम अनुष्टुप छंद में पढ़ सकते हैं। जैसे महाराज एक वेद में पुरुष सूक्त है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। महाराज उपनिषदों में श्लोका का मिलता है, अत्रैते श्लोका भवन्ति आकाराक्षर संभूता सौमित्र विश्वभावन उकारादक्षर संभूत सस्तुघ्नस्तजात्मक। यानी कम से कम कुछ स्मृतियाँ भी वाल्मीकि जी के पूर्व होंगी, और स्मृतियाँ जो है सब छंदोबद्ध। फिर वाल्मीकि के लिए कुछ वाक्यों में श्लोकों में लोक में व्यवहार सिद्ध होता है, जैसे कल्याणी व्रत गाथेयम लौकिकी प्रविधात्मान। यानी भरत जी कह रहे हैं कि यह जो कहावत लोक में कही जाती है वह सत्य है कि यदि मनुष्य जीवित रहे तो 100 वर्ष के पश्चात भी
उसे एक बार आनंद अवश्य मिलता है। उसमें यह कहावत महाराज इस प्रकार से श्लोकबद्ध है। सूयन्ते हस्तिर्भिगीता इसलो ही लोका पद्म बने पुरा पास्तहस्तान नरा दृष्ट्वा शिरसगतोमम। अर्थात पद्मवन में हाथियों को भी यह श्लोक गाते हुए सुना गया है। हाथी भी पनराज गाते हैं। इसमें भी पूर्व श्लोकों का व्यवहार कहा गया है कि स्वयं वाल्मीकि जी के मुख से व्याधा के साप रूप में जो श्लोक निकला था, उस प्रसंग के पश्चात उनके वाक्य है। पादबद्धोक्षरस्तंत्री लय समन्विता शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवत्नान्यथा। अर्थात जिनके चरणों में समान अक्षर हैं, ऐसे 4 चरणों में बद्ध ताल आदि में गाने योग्य यह श्लोक शोक के कारण मेरे मुख से निकला है, इसलिए यह श्लोक ही कहा जाएगा। इससे भी वाल्मीकि के पूर्व श्लोक का सिद्ध होना सिद्ध होता है। महाराज यद्यप लोक और वेद में इनके पहले छंदोबद्ध वाणी का प्रचार पाया जाता है, फिर भी मनुष्यों के द्वारा जो काव्य बने गए हैं, जो इतिहास की रचना होती है, वैसी इनके पहले पूर्व कोई नहीं थी। इस प्रकार की रचना इन्हीं से प्रारंभ हुई, इसलिए इनको आदि कवि कहा जाता है। उल्टे जाप से शुद्ध हुए ये महाराज उल्लंकार जो है उल्लास अलंकार कहलाता है। इससे भी वाल्मीकि के महाराज बता रहे हैं कि आदि कवि कहा जाता है। और वस्तु के गुणनते होत और गुणवान। महाराज जो है तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि शिव जी के वचन सुन करके एक राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। श्री पार्वती जी तब से बराबर श्री राम नाम को अपने प्रियतम पति के साथ सदा जपती। कहते सहस नाम सम सुनी शिव बानी और जपति सदा पिय संग भवानी। मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज 6वीं चौपाई दोहा नंबर 19 की आप सुन रहे हैं। श्री पार्वती जी की इस प्रसंग के संबंध में कथा मिलती है कि शिव जी के वचन सुनकर के कि एक राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी ने बताया भगवान शिव ने। और श्री पार्वती जी तब से बराबर श्री राम नाम का जप करती। महाराज पद्म पुराण उत्तरखंड में इस प्रकार है कि पार्वती जी ने श्री वामदेव जी से वैष्णव मंत्र की दीक्षा लिया था। एक बार शिव जी पार्वती जी से कहा कि देवी हम कम कित हैं, तुम ऐसी वैष्णवी भारिया हमें मिली हो। तुम अपने गुरु महर्षि वामदेव जी के पास जाकर के उनसे पुराण पुरुषोत्तम की पूजा का विधान सीख करके उनका अर्चन करो। पार्वती जी ने जाकर के गुरुदेव जी से प्रार्थना किया तो वामदेव जी ने श्रेष्ठ मंत्र और उसका विधान उनको बताया और विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करने को कहा। महाराज जब बता दिया उन्होंने, इत्युक्तास्तु दया देव्या वामदेवो महामुनि तस्यैमन्तवरं श्रेष्ठ ददौ स विदिशा गुराम नाम्ना सहस्त्र विष्णु च प्रोक्तमान मुनि सत्तमः। महाराज एक समय की बात है, द्वादशी को शिव जी जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने पार्वती जी को बुलाया, भाई चलो बैठ करके साथ में भोजन करें। उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। अतः उन्होंने निवेदन किया कि अभी मेरा पाठ समाप्त नहीं हुआ प्रभु। तब शिव जी बोले कि तुम धन्य हो कि भगवान पुरुषोत्तम में तुम्हारी ऐसी भक्ति है। और कहा है कि रमन्ते योगिनी अनंते सत्यानंदे तात्मनि तेन नाम पदेनासो परब्रह्म विधीते। भगवान शिव ने बताया, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रामेत्युक्ता महादेवी भुंक्ष सार्धमयाधुना। अर्थात योगी लोग अनंत सच्चिदानंद परमात्मा में रमते हैं, इसीलिए राम शब्द से पारब्रह्म कहा जाता है। हे रामे, हे सुंदरी, मैं राम राम इस प्रकार जप करते हुए
अति सुंदर श्री राम जी में अत्यंत रमता हूँ। तुम भी अपने मुख में इस राम नाम का वर्ण करो, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम इस एक राम नाम के तुल्य है। अतः महादेवी, एक बार राम ऐसा उच्चारण कर मेरे साथ आकर के भोजन करो। यह सुनकर पार्वती जी ने राम नाम एक बार उच्चारण करके शिव जी के साथ भोजन कर लिया, और तब से पार्वती बराबर शिव जी के साथ नाम जपा करती। महाराज वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ जी महाराज बताते हैं, ततो रामेति नामोक्ता स भुक्त्वा पार्वती रामेत्युक्ता महादेवी शंभुना संस्थिता मंगल भवन अमंगलहारी दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तब से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तब से छोड़ ही दिया और उसके बदले राम नाम ही सदा जपने लगे। इस कथन में नाम के महत्व का गौरव विशेष जानकारी ही गोस्वामी जी ने पीछे इस पाठ को रखा। महाराज जो है उन्होंने लिखा कि मंगल भवन अमंगलहारी औमा सहित जय ही जपत पुरारी। जब जयी पी संग भवानी का पाठ अर्थ होगा कि पति के साथ जाकर के भोजन कर लिया। इस पाठ से भाव नहीं निकलता कि तब से विष्णु सहस्त्र नाम पाठ छोड़ दिया, राम नाम ही जपने लगी। इस पाठ में सदा जपत वाला तो महत्व है। शिव वाणी कहने का भाव है कि वाणी कल्याणकारी ही ईश्वर वाणी है और मर्यादा युक्त है। इसी के बेखटके पार्वती जी को निश्चय हो गया। वे जानती कि सम गिरा पुन मीठा न होई, भगवान से जो कहते झूठ नहीं कहते। पद्म पुराण में इस कथा से महाराज शंका भी दूर हो जाती है, क्या पति के रहते हुए स्त्री दूसरे को गुरु कर सकती है। जगत गुरु शंकर जी के रहते हुए पार्वती जी ने वैष्णव मंत्र की दीक्षा महर्षि वामदेव जी से लिया। नृसिंह पुराण में नारद जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि पतिव्रताओं को श्री राम के राम नाम का कीर्तन करने का अधिकार है, इससे उनको इस लोक और परलोक सब जगह सुख प्राप्त होता है। कहने महाराज इस श्लोक बताते हैं, पतिव्रतानां सर्वासां राम नामानुकीर्तनम् ऐहिकामुष्टिकलोकं सौख्यम दायक सर्वशोभते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को